मौनी अमावस्या क्यों मानी जाती है इतनी खास? सुनिए एक पौराणिक कहानी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। माघ मास की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं, यह एक योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक मास के समान पुण्य मास कहा जाता है। गंगा तट पर इस कारण भक्तजन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा का सेवन करते हैं। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह विशेष मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए अमावस्या के दिन गंगा जल से स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और मौनी अमावस्या बहुत ही पवित्र और पावन मानी गई है। मौनी अमावस्या पर स्नान, दान आदि किया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन साधु, संत और अन्य लोग मौन व्रत भी रखते हैं। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहकर मौन धारण करके मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके और दान करके पुण्य प्राप्त किया जाता है। मौनी अमावस्या को पितरों के लिए अनुष्ठान भी किया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों के मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं होती है, वे इस दिन अपने पितरों का पिंडदान भी कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों का पिंडदान और तर्पण करने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है और साथ ही पितर बैकुंठ लोक चले जाते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी की शाम 7:37 से हो जाएगी। मौनी अमावस्या की यह तिथि अगले दिन 29 जनवरी शाम 6:05 तक रहेगी, इसलिए मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या पर पितरों का पिंडदान और तर्पण करने के साथ साथ दान भी किया जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर दान करने का बहुत महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर स्नान के साथ दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर दान करने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से शुरू होगी। ये मुहूर्त 6:18 तक रहेगी। मौनी अमावस्या पर व्रत भी किया जाता है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से आत्म संयम, शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान की वृद्धि होती है। चलिए अब जानते हैं इस दिन मौन व्रत क्यों रखा जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन लोग आत्म संयम और मानसिक शांति के लिए मौन व्रत रखते हैं। साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं, जिससे मन संयमित रहे और ध्यान में एकाग्रता सशक्त हो। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है। इस साल मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष है। भगवान सूर्य इस समय मकर राशि से गोचर हो रहे हैं। वहीं 29 तारीख को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेंगे। गुरु पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में एक उत्तम स्थिति बन रही है। इस दिन सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान किया जाएगा। इस वजह से इस साल मौनी अमावस्या बहुत विशेष रहेगी। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान कीजिए और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा कीजिए। साथ ही मौनी अमावस्या के व्रत की कथा जरूर सुनिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत रखकर विधिवत श्री हरि विष्णु की पूजा एवं अर्चना करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है।
शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण करके स्नान करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु की विधिवत पूजा काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिन व्रत कथा का पाठ किए किसी भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा को जरूर सुनें। मौनी अमावस्या की व्रत कथा। आइए जानते हैं असंभव को भी संभव करने वाली मौनी अमावस्या की चमत्कारी व्रत कथा। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी नामक नगर में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देवस्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की और इसके लिए अपने बड़े लड़के को बाहर देश भेज दिया। इधर देवस्वामी ने अपनी पुत्री की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा, सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देवस्वामी अत्यंत दुखी हुआ और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगा। ज्योतिषी ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप वासिनी सोमा नामक धोबिनी को घर पर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव है। यह सुनकर देवस्वामी अपने सबसे छोटे लड़के के साथ अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर उसे लाने के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाने के लिए रवाना कर देता है। दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सोच रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक वट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस वृक्ष की बनी एक खोख में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते देख रहे थे। शाम को बच्चों की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ नहीं खाया और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से ये 2 प्राणी भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे तब तक हम भी भोजन नहीं करेंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को बड़ी दया आई। उसने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है। आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सोमा के घर तक पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहनों ने थोड़ी राहत का अनुभव किया। उनकी चिंता कम हुई। दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम करके भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। दोनों पास के ही जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे प्रतिदिन सुबह सवेरे अंधेरे मुंह उठकर जाते और सोमा के घर का झाड़ू करके लीप पोत दिया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता और साफ सुथरा मिलता तो उसे बड़ा आश्चर्य होता। एक बार उसने अपनी बहुओं से इस विषय में पूछा तो उसकी बहुओं ने बताया, हम लोगों के अलावा कोई और हमारे घर में आता है जो इस काम को करता है। परंतु सोमा को बहुओं की बात पर विश्वास ना हुआ। उसने एक दिन सारी रात जागकर घर में सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके घर की सफाई एक ब्राह्मण की कन्या और उसका भाई करते हैं। उसने इस तरह सेवा करने का कारण पूछा तो भाई ने सोमा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यह काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना और सेवा से प्रसन्न हूँ और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा के बिन मुझे विश्राम नहीं मिल सकता। सोमा उनके आग्रह पे उन दोनों के साथ उनके घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय उसने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी को कुछ हो जाए तो उनके शरीर को नष्ट मत करना। और थोड़ी ही देर में वह उन दोनों अतिथियों के साथ कांचीपुर पहुंच गई।
दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ। सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान करके उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर सिंघल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य क्षीण होने से सोमा का पुत्र, दामाद और पति की घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल की छाया में भगवान विष्णु का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा का पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। निष्काम भाव से सेवा करने का उत्तम फल सोमा को प्राप्त हुआ। अतः सभी को इस कथा से यह शिक्षा लेनी चाहिए और यही इस व्रत का लक्ष्य भी है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णु जी ने जैसे गुणवती और सोमा का कल्याण किया, वैसे ही आप सभी का कल्याण हो। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना शुभ माना जाता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। आइए सुनते हैं संगम में स्नान करने का महत्व। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेख है। वह कथा है समुद्र मंथन की कथा। कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उस समय देवताओं और असुरों में अमृत कलश को लेकर खींचातानी शुरू हो गई। इससे अमृत की कुछ बूंदें छलक कर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी। यही कारण है कि इन नदियों में स्नान करने से अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। यह तिथि अगर सोमवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर सोमवार हो और साथ ही महाकुंभ लगा हो तब तो इसका महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता था, द्वापर में वह पुण्य भक्ति से, त्रेता में ज्ञान से और कलयुग में दान से मिलता है। लेकिन माघ मास में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यकारी माना गया है। इस तिथि को पवित्र नदियों में स्नान करने के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, धन, गौ, भूमि और स्वर्ण जो भी आपकी इच्छा हो उसका दान देना चाहिए। इस दिन तिल दान भी अति उत्तम माना गया है। इस तिथि को मौनी अमावस्या के नाम से भी माना जाता है, अर्थात मौन अमावस्या। चूंकि इस व्रत को करने वाला पूरे दिन मौन व्रत का पालन करता है, इसलिए यह योग आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है, उससे कई गुना अधिक पुण्य मन में ही हरि का नाम जपने से मिलता है। अगर संभव नहीं है तो अपने मुख से कोई भी कटु वचन ना निकालें। इस दिन भगवान विष्णु और शिव जी दोनों का पूजन करने का विधान है। वास्तव में शिव जी और विष्णु दोनों एक ही हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान ने भी किया है। इस दिन पीपल में आर्घ्य देकर परिक्रमा करें, दीप दान करें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव नहीं हो, वह केवल मीठा भोजन करें। अब आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का महत्व। इस दिन प्रातः स्नान करने के बाद भगवान विष्णु और शिव की पूजा करनी चाहिए। हरि को पाने का सुगम मार्ग है माघ मास में सूर्योदय के पूर्व किया गया स्नान। इससे भी मौनी अमावस्या में किया गया स्नान और गंगा स्नान अद्भुत पुण्य प्रदान करता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखकर त्रिवेणी संगम में डुबकी अथवा काशी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में विक्रम संवत के 12 मासों में 3 महीने यानी माघ, कार्तिक और वैशाख पुण्य संचय के लिहाज से महापुनीत माने गए हैं। इस दिन व्यक्ति विशेष को मौन व्रत रखने का भी विधान है। इस व्रत का अर्थ है व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखे, धीरे धीरे अपनी वाणी को संयमित करके अपने वश में करे। यही मौन व्रत का उद्देश्य है। कई लोग इस दिन मौन व्रत रखने का प्रण रखते हैं,
यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए वह मौन रखना चाहता है। कई व्यक्ति एक दिन, कई व्यक्ति एक महीना और कई व्यक्ति एक वर्ष तक मौन धारण करते हैं। इस मौन व्रत को धारण करके ही स्नान करना चाहिए। वाणी को नियंत्रित करने के लिए यह शुभ दिन होता है। मौनी अमावस्या को स्नान आदि करने के बाद मौन व्रत रखकर एकांत स्थल पर जाप करना चाहिए। इससे चित्त की शुद्धि होती है, आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान तथा जप आदि के बाद हवन, दान आदि किया जाना चाहिए। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। इस दिन गंगा में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। माघ मास की अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि दोनों का ही विशेष महत्व होता है। इस मास में यह दो तिथियां पर्व के समान मानी जाती हैं। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष से जहां जहां अमृत गिरा था, उन स्थानों में स्नान करना विशेष पुण्यकारी माना गया है। यदि आपकी सामर्थ्य त्रिवेणी संगम अथवा किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है, तब उस व्यक्ति को अपने घर में ही प्रातः काल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए और घर के समीप किसी नदी या नहर में स्नान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। स्नान करते समय मौन धारण करें और जप करके मौन व्रत का पालन करें। इस दिन व्यक्ति को प्रण करना चाहिए कि वह झूठ, छल, कपट आदि की बातें नहीं करेंगे। इस दिन व्यक्ति को सभी बेकार की बातों से दूर रहकर मन को सबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे वर्ष भर मन शांत रहता है। और इस दिन व्यक्ति को मन में ब्रह्मदेव और गायत्री के जप अथवा पाठ करने चाहिए। मंत्रोच्चार के साथ साथ श्रद्धा भक्ति के साथ दान करना चाहिए। गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, बिस्तर आदि अन्य उपयोगी वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करनी चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और हमारे चैनल पर पौराणिक और धार्मिक कहानियों को सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। भगवान शिव जी सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।